बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 55 को लेके हाज़िर हुआ हूं। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियो से हमने नया टॉपिक शुरू किया हुआ है और वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, जैसा मैंने आपको पीछे भी कहा था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो आज हम देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी सवालिया फ़िक्रे, इनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट किया जाता है तो इनमें क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो आती हैं। ठीक, तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें और इन वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, चलें जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम किन को कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बच्चों वो फ़िक्रे होते हैं जो सवालिया में, अब ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो सवालिया फ़िक्रे कहलाते हैं। ठीक है, सवालिया फ़िक्रे जनरली दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल इंट्रोगेटिव यानी कुदरती सवालिया, यानी एक चीज़ का जो कुदरती सवाल होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल इंट्रोगेटिव। ठीक है, उर्दू में हम इनको कहते हैं क्या वाले फ़िक्रे, कि क्या वो क्रिकेट खेलता है तो हम कहेंगे डज़ ही प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। यानी इसका फार्मूला ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है अगर वो फ़िक्रे के अंदर मौजूद हो तो वो बाहर आ जाता है, और स्वाय प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के एक्टिव के बाकी दुनिया के जितने भी फ़िक्रे होते हैं उनमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब, और अगर सिंपल का फ़िक्रा हो तो लिंकिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक, जब दूसरी किस्म जब हम देखते हैं वो है क्या के अलावा वाले फ़िक्रे, इनको हम कहते हैं फोर्स्ड इंट्रोगेटिव। ठीक, यानी जिनको इंट्रोगेटिव बनाया गया है कुछ अल्फाज के ज़रिए। इन अल्फाज को कहा जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, मतलब क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किसने, ये जितने अल्फाज हैं ये वो अल्फाज हैं जिनकी मदद से फ़िक्रा सवालिया बन रहा है। मसलन कौन क्रिकेट खेल रहा है था, ठीक है ना, तो इसमें कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु, तो हम कहेंगे हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसकी पहचान क्या होती है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, उसके बाद हेल्प। जो क्या वाले फ़िक्रे हैं उनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, अगर वो फ़िक्रे के अंदर मौजूद हो तो वो बाहर आ जाता है, अगर ना हो तो वो सिर्फ कहाँ नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के एक्टिव में, बाकी दुनिया के हर फ़िक्रे में ऑलरेडी होगा। तो जब एक्टिव में नहीं होगा तो हम प्रेजेंट में डू और डज लगाएंगे और पास्ट में डिड लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म। मतलब क्या वो क्रिकेट खेलता है तो हम कहेंगे डज ही, क्योंकि ही के साथ एस और यस लगता है तो हम कहेंगे डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक, तो इसी तरह जो क्या के अलावा वाले फ़िक्रे हैं, मतलब वो क्रिकेट क्यों खेलता है तो पहले क्या आ जाएगा, क्यों, वाई डज ही प्ले क्रिकेट। अब ये हैं बच्चों दो इकसाम जिनको हम कहते हैं सवालिया फ़िक्रे। ठीक, इन फ़िक्रों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कुदरती सवालिया फ़िक्रे होते हैं नेचुरल इंट्रोगेटिव, इनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है तो क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक, आपको पता है कुछ तब्दीलियाँ रिपोर्टिंग स्पीच में आती हैं, कुछ तब्दीलियाँ रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं। अब आप पहले देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। नंबर एक, सेड टू की जगह, अब मैंने सेड जानबूझ के इसलिए बोला है कि ज़्यादातर फ़िक्रे 8वीं जमात से भी शुरू कर लें, पेपर में जो फ़िक्रे आपको आते हैं वो पास्ट के आते हैं, सेड ही लगा होता है। ठीक है, इसलिए हम सेड से, तो हमें पता है आसान है, वो सही रहना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये हमने कुछ बेसिक रूल्स हमने फर्स्ट 3 वीडियोस में पढ़ लिए हैं। आज हम कर रहे हैं पार्ट 4, यानी पार्ट 3 तक हमने किए थे असर्टिव सेंटेंस, आज हम कर रहे हैं पार्ट 4 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक, सो इसमें सबसे पहली तब्दीली आती है कि सेड टू को की जगह हम लगा देते हैं आस्क्ड, ठीक है, या वंडर्ड,
या सरप्राइज्ड। आस्क्ड, वंडर्ड, सरप्राइज्ड। ज़्यादातर केसेस में आस्क्ड ही लगेगा, ठीक है। और वंडर्ड और सरप्राइज्ड ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे कि फ़िक्रे की सेंस क्या है, फ़िक्रे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके मुताबिक फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली तब्दीली तो ये आती है कि सेट टू की जगह हम ये लगा देते हैं, कॉमे की जगह इफ़ या वेदर। अब फिर सेंस के मुताबिक ज़्यादा इफ़ लगता है, लेकिन हम वेदर भी लगा सकते हैं। इफ़ या वेदर किसकी जगह आ जाता है, कॉमा। जिस तरह बयानिया फ़िक्रों में असर्टिव सेंटेंस में कॉमे की जगह दैट लग जाता है, इधर कॉमे की जगह इफ़ या वेदर लग जाता है, ठीक। तीसरी बड़ी अहम तब्दीली ये है कि जो असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हमने इनडायरेक्ट करते वक्त असर्टिव सेंटेंस में तब्दील करना है। अब वो कैसे तब्दील होगा, अगर सवालिया हेल्पिंग वर्ब बाहर लगा हुआ है तो वो अंदर चला जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब पास से लगाया गया है जैसा डू, डज, डिड, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। असल मिसाल के तौर पर हमने इंट्रोगेटिव वर्ड को हम असर्टिव बनाते हैं। मसलन डज ही प्ले क्रिकेट, तो इसका बयानिया क्या होगा, ही, डज ख़त्म हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। वॉज ही क्राइंग लास्ट नाइट, इसका बयानिया क्या होगा, ही वॉज क्राइंग लास्ट नाइट, ठीक। सो ये इस तरह चेंज हो जाएगा। उसके बाद टेंस की तब्दीली जो हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ी थी लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में, यूनिट पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, वो वैसी रहेंगी। प्रोनाउन की तब्दीली वैसे ही आएगी, और वर्ड्स की तब्दीली देखो हमने पहली 3 वीडियोस में, पहली वीडियो में हमने प्रोनाउन की तब्दीली पढ़ी थी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने टेंस की तब्दीली पढ़ी थी, और पार्ट 3 में हमने वर्ड्स की तब्दीली पढ़ी थी। वो 3 तब्दीलियां अब साथ चलनी है, वो तीनों तब्दीलियां वैसे ही रहेंगी, यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल वैसे ही चेंज होगा जैसे असर्टिव में होता है, टेंस उसी तरह चेंज होगा जैसे टेंस में होता है, असर्टिव में होता है, और वर्ड्स भी उसी तरह चेंज होंगे जैसे असर्टिव में होता है, ठीक। उसके बाद फिर आ गया अगली तब्दीली ये है कि जो साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है इसको ख़त्म कर दिया जाता है, और उसके पीछे सॉलिड रीज़न है क्यों ख़त्म किया जाता है। उसकी मेन वजह ये होती है, उसका मेन रीज़न बच्चों ये होता है कि चूँकि हमने फ़िक्रे को, सवालिया फ़िक्रे को बयानिया में तब्दील कर दिया होता है, सवालिया फ़िक्रे को बयानिया में तब्दील कर दिया होता है, तो इसलिए हमें इन्वर्टेड कॉमास की असर्टिव की में इंट्रोगेटिव वर्ड जो क्या कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास भी ख़त्म कर दिए जाते हैं, वो वही रूल है जो पहले ही है। अब मैं आपके सामने इसकी देखता हूँ मिसालें, ठीक है। लेकिन मिसाल से पहले मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले सेट टू की जगह फ़िक्रे के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आस्क्ड, वंडर्ड या सरप्राइज लगाया जाता है। दूसरी तब्दीली के कॉमे की जगह इफ़ या वेदर लगाया जाता है। तीसरी तब्दीली के जो सवालिया फ़िक्रा होता है उसको बयानिया फ़िक्रे में तब्दील कर दिया जाता है। चौथी तब्दीली के वर्ड्स की तब्दीली, टेंस की तब्दीली या प्रोनाउन की तब्दीली जो हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ी थी वो वैसे की वैसे तब्दील होगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वही रूल यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करता, आप उसके लिए वो वीडियोस देखें, ठीक। और आखिरी तब्दीली ये है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक। अब उसकी मैं आपको देता हूँ मिसालें। मसलन ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू लाहौर टुमारो, ठीक है। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू लाहौर टुमारो। अब देखो जब इसको हम इनडायरेक्ट करेंगे तो किस तरह होगा, सेड टू की जगह क्या आ गया, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ठीक। कॉमे की जगह क्या आना है, इफ़, कॉमे की जगह क्या आना है, इफ़। तो ये तो होगी रिपोर्टिंग स्पीच की तब्दीलियाँ कि ही आस्क्ड मी इफ़, आगे है सवालिया फ़िक्रा आर यू गोइंग टू लाहौर टुमारो, पहले हम इसको बयानिया में बदलेंगे। बयानिया में बदले में तो क्या बन जाएगा, आर अंदर चला गया तो बन गया यू आर गोइंग टू लाहौर टुमारो। अब इसके ऊपर वो तीनों तब्दीलियां लागू कर देंगे, ठीक है। अब
यू पहले आ गया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, टू की जगह टू ने आना होता है, वहाँ टू क्या है, मी यहाँ के क्या बन जाएगा, आई। उसके बाद आर प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आर गोइंग किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वॉज गोइंग टू लाहौर वैसे रहेगा। अब टुमारो हमने कहा वर्ड किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे। तो फिक्रा क्या बन गया, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू लाहौर टुमारो द नेक्स्ट डे। अब कितनी तब्दीलियाँ आई देखो, नंबर 1 सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया, दूसरी तब्दीली कॉमे की जगह इफ़ आ गया, तीसरी तब्दीली जो फ़िक्रा सवालिया था वो बयानिया में तब्दील हो गया, असर्टिव में तब्दील हो गया। अब उसके बाद प्रोनाउन की तब्दीली, यू की जगह क्या आ गया, आई, क्योंकि वहाँ से यू सेकंड पर्सन है, मी वहाँ से इधर आना है और इधर आके वो फाइल वाली हालत में यानी सब्जेक्टिव केस में यानी आई में तब्दील हो जाना है, आई। और उसके बाद टेंस की तब्दीली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील हो जाएगा, वॉज गोइंग टू लाहौर। और अल्फाज की तब्दीली, टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे, या हमने क्या पढ़ा था, द फॉलोइंग डे। ठीक, एक और मिसाल, ही सेड टू मी विल यू रिटर्न माई बुक्स टुडे, विल यू रिटर्न माई बुक्स टुडे, क्या तुम मेरी बुक्स आज वापस कर दोगे। ठीक है, अब फिर पूछेंगे ही आस्क्ड मी इफ़, अब इफ़ आ गया। अब विल यू रिटर्न माई बुक्स टुडे, इसको पहले बयानिया में बदलेंगे, विल वापस अंदर चला जाएगा तो बन जाएगा यू विल रिटर्न माई बुक्स टुडे। अब इसका हम टेंस चेंज करेंगे, वर्ड्स चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे। फिर यू सेकंड पर्सन है, मी ने उधर आके आई बन जाना है। आई विल का पास्ट क्या हुआ, वुड, आई वुड रिटर्न, वुड के बाद भी इन्फिनिटिव फॉर्म, ये नहीं करना आप वुड लगाया है तो वहाँ रिटर्न बोल दे, नो, वुड रिटर्न, विल रिटर्न, शैल रिटर्न, फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, इन्फिनिटिव फॉर्म। रिटर्न माई बुक्स, देखो ना माई फर्स्ट पर्सन है, वन की जगह वन ने आना है, ही ने इधर आना है। अब माई क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, तो ही क्या बना इधर आके, हिज। आई वुड रिटर्न हिज बुक्स टुडे, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे। तो फिक्रा बन गया इफ आई वुड रिटर्न हिज बुक्स दैट डे। तो करेक्ट फिक्रा क्या हुआ, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड रिटर्न हिज बुक्स दैट डे। अब देखो फिर कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, सेड टू की जगह आस्क्ड आया, कॉमे की जगह इफ़ आया, फिक्रा बयानिया में बदला, विल यू, यू विल बन गया, यू की जगह आई आ गया, विल की जगह वुड आ गया। ठीक है, माई की जगह हिज आ गया, हिज बुक्स, और टुडे की जगह दैट डे आ गया। ठीक, एक और मिसाल देते हैं, मैथ्यू सेड शैल आई एवर सी माई डॉटर अगेन, क्या मैं कभी अपना, देखो इसमें हसरत नज़र आ रही है, क्या मैं कभी अपनी बेटी को फिर देख सकूँगा। ठीक है, तो हमने इसको जब इनडायरेक्ट किया तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, और ये बड़ी क्लासों के लिए, फिर 8वीं 10वीं के बच्चों के लिए अप्लाई नहीं होगा, उधर हमेशा आपने आस्क्ड ही लगाना है। ठीक है, मैथ्यू सेड शैल आई एवर सी माई डॉटर अगेन, इनडायरेक्ट क्या होगा, मैथ्यू वंडर्ड, यानी उसने हैरानगी में ये बात का इजहार किया। अब इस हैरानगी में दुख भी है, दुख भी शामिल है। मैथ्यू वंडर्ड, इफ़ की जगह आएगा वेदर, और हैरानगी वाले फिक्रों में इफ़ नहीं लगाते, आस्क के साथ इफ़ ही लगाना है। सरप्राइज आ जाए या वंडर्ड आ जाए तो उसके साथ वेदर लगाना है, वेदर। अब देखो वेदर लग गया, उसके बाद शैल आई एवर सी माई डॉटर अगेन, इसको आपने बयानिया में बदलना है, आई शैल सी माई एवर सी माई डॉटर अगेन, इसको हमने अब चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन, मैथ्यू ने आना है, मैथ्यू का प्रोनाउन क्या होगा, ही। शैल का पास्ट, शैल विल दोनों का पास्ट वुड होता है, कई लोग क्या करते हैं विल का पास्ट वुड बना देते हैं, शैल का पास्ट शुड बना देते हैं, जो कि गलत है, दोनों का पास्ट एक ही होता है, वुड। ठीक, ही वुड एवर सी हिज, अब देखो ना माई डॉटर, माई फर्स्ट पर्सन, माई की जगह फिर मैथ्यू है, मैथ्यू यहाँ आके क्या बन गया, हिज, यानी माई इज पोजेसिव, तो मैथ्यू का पोजेसिव क्या होगा, हिज, ये नहीं कहेंगे मैथ्यूज, हिज डॉटर अगेन। तो देखो इसमें कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, पहली तब्दीली आई है कि मैथ्यू के बाद सेड टू की जगह क्या लगा, वंडर्ड, कॉमे की जगह क्या लगा, वेदर,
फ़िक्रा बयानिया हो गया। शेल आई शेल में बदला, आई में ही में तब्दील हो गया, शेल वुड में तब्दील हो गया, एवर वैसे रहेगा, सी ऐसे रहेगा, माई हिज में तब्दील हुआ और डॉटर अगेन भी वैसे ही रहेगा। ठीक, इसी तरह जब मैंने अभी बात आपको समझाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, पॉइंट है, ज़हन में रखना है कि जब डू, डज या डिड लगता है, और ये कब लगता है, सिर्फ और सिर्फ कुदरती सवालिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कुदरती सवालिया कौन से होते हैं, क्या वाले फ़िक्रे, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हमें पास्ट से लगाना पड़ता है, प्रेजेंट में डू या डज और पास्ट में लगाना पड़ता है डिड। लेकिन तीनों के बाद लगती है वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म, तो डू, ठीक है, डज गो, डू गो, डिड गो, ये नहीं कहेंगे डिड लगाया था वेंट लगा दे, नो, सबके साथ इन्फिनेटिव फॉर्म लगनी है। अगर फ़र्ज़ करें ये तीनों अल्फाज लिखे हों तो जब हम फ़िक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो ये डू, डज, डिड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म होता है, अब इसमें एक चीज़ जो गलती होती है, जब डू या डज ख़त्म करना है तो फिर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, लेकिन जब डिड ख़त्म करना है तो ऑटोमेटिकली वर्ब की क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म। ये डायरेक्ट में ही लगेगी। डिड ख़त्म किया, डिड आई गो, तो इसका बयानिया क्या होगा, डिड ख़त्म, आई गो नहीं, आई वेंट। जब डिड ख़त्म किया तो अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम सारी बाकी जो तब्दीलियाँ जो हैं वो करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ इसकी। ही सेड टू मी, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम डेली स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली। ही सेड टू मी, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, सेड टू की जगह क्या आ गया, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमे की जगह फिर क्या आ गया, इफ़। अब डू यू गो टू स्कूल डेली, इसका बयानिया क्या होगा, सवालिया को किस में बदलना है, बयानिया में। इसका बयानिया क्या होगा, डू ख़त्म, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, मी उधर आना है, इधर आके आई बन जाना है, आई। गो पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, टेंस की तब्दीली, प्रोनाउन की तब्दीली भी हो गई, अब टेंस की तब्दीली, आई वेंट टू स्कूल डेली। ठीक, एक और एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, डिड ही कम टू योर हाउस येस्टरडे, क्या वो कल तुम्हारे घर आया था, डिड ही कम टू योर हाउस येस्टरडे। अब इसमें फ़िक्रे में देखें तो जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो फिर वही सेड टू की जगह क्या लग जाएगा, आस्क्ड, मी उसी तरह रहेगा, कॉमे की जगह इफ़ आ गया। अब डिड को ख़त्म करना है हमने, डिड ही कम टू योर हाउस येस्टरडे। डिड को जब ख़त्म करेंगे, अभी इनडायरेक्ट नहीं करना, पहले उसको बयानिया में बदलें, डिड ही कम टू योर हाउस, तो डिड ख़त्म करें तो ही कम क्या बन जाएगा, केम। अभी टेंस नहीं चेंज किया हमने, अभी हमने सिर्फ सवालिया फ़िक्रे को बयानिया फ़िक्रे में तब्दील किया, तो क्या होगा, ही केम टू योर हाउस येस्टरडे। अब इसको हम चेंज करेंगे, अब चेंज करें, ही थर्ड पर्सन है, हमने कहा था ही रहता है, इफ़ ही केम, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, क्या रूल पड़ा था, पास्ट परफेक्ट। पार्ट 2 में क्या पड़ा था, पास्ट परफेक्ट। इफ़ ही हैड कम टू माई हाउस, द हाउस हैड कम टू योर, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड, उसकी जगह क्या आ गया, फिर मी ने उधर आना है, माई आ गया, माई हाउस आगे है, येस्टरडे क्या बन गया, द प्रीवियस डे। क्या कहेंगे, द प्रीवियस डे या द लास्ट डे, लास्ट डे भी लिख सकते हैं, प्रीवियस डे भी। फिर देखिए कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, सेड टू की जगह क्या आ गया, आस्क्ड, कॉमे की जगह क्या आ गया, इफ़, डिड ख़त्म हो गया और कम की जगह केम लग गया। अब उसका टेंस चेंज हुआ, कम, केम पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, हैड कम, ठीक है, यो माई में बदला, सेकंड की जगह सेकंड ने आना है, माई हाउस, और येस्टरडे बन गया द प्रीवियस डे या द लास्ट डे। ठीक, ये तो थे बच्चों उधरती सवालिया फ़िक्रों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का तरीका। अब आ गया जो फोर्स्ड क्या के अलावा वाले फ़िक्रे। उनकी पहचान आपको बताई थी कि वो फ़िक्रे होते हैं जो कि क्या से शुरू नहीं होते, किसी लफ्ज़ से शुरू होते हैं।
वो क्रिकेट क्यों खेलता है, वो सब्जेक्ट से शुरू हो जाते हैं या ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, उसे सज़ा क्यों दी जाती है। ठीक है, इंग्लिश में हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड यानी सवालिया अल्फाज पहले आएगा, फिर अगर तो हेल्पिंग वर्ब अंदर है वो बाहर आ जाएगा, नहीं है तो पास से लगेगा। ठीक है, और फिर बाकी फ़िक्रा देखिए, और पास से सिर्फ किस में लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में, पैसे में वो भी नहीं लगेगा। इन फ़िक्रों को जब हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट करते हैं, बड़े ध्यान सुनना है, थोड़ा सा फ़र्क है। सेड टू की जगह उसी तरह आस्क्ड आ जाएगा, वंडर्ड आ सकता है, सरप्राइज्ड आ सकता है कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी लगा हुआ है वो कॉमे की जगह आ जाएगी। यानी इसका मतलब कॉमे की जगह इफ नहीं आना, ना वेदर आना है, बल्कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, मतलब वाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, विच, वेयर, ये डब्ल्यू वाले जितने अल्फाज हैं, हाउ, एच वाले, डब्ल्यू एच वाले अल्फाज बोलते हैं इनको, ये जितने इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये किसकी जगह आ जाएंगे, कॉमे की जगह। किसकी जगह आ जाएंगे, कॉमे की जगह आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये कॉमे की जगह आ गए, फिर उसके बाद बाकी रूल वही इस्तेमाल होगा कि जो बकिया सवालिया फ़िक्रा है उसको बयानिया में तब्दील करेंगे। देखो ना, वाई आर यू क्राइंग, वाई तो आ गया कॉमे की जगह, आर यू क्राइंग को बयानिया में तब्दील करेंगे यू आर क्राइंग, और फिर उसी तरह प्रोनाउन चेंज होगा, उसी तरह टेंस चेंज होगा, उसी तरह बाकी वर्ड्स चेंज होंगे। बाकी समझ लो कि जब कॉमे की जगह इफ़ नहीं लगना, वेदर नहीं लगना, बल्कि वही इंट्रोगेटिव वर्ड लग जाना है, पीछे जो बचना है उसके ऊपर वही रूल लागू होना है जो क्या वाले फ़िक्रे नहीं, कुदरती नेचुरल जो इंट्रोगेटिव है, जो रूल उन पे इस्तेमाल होगा वही रूल इस पे भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसकी साइन ऑफ इंटरोगेशन उसी तरह ख़त्म हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल आपके सामने मैं देता हूँ कि ही सेड टू मी, ध्यान से अब सुनना, ही सेड टू मी वाई आर यू क्राइंग टुडे, तुम आज क्यों रो रहे हो। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, सेड टू की जगह क्या आ गया, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमे की जगह अब क्या आएगा, इफ आएगा, नो, वेदर आएगा, नो, क्या आएगा, वाई, इंट्रोगेटिव वर्ड ही आ जाएगा जो लगा होगा। अब इंट्रोगेटिव वर्ड लग गया उधर, पीछे जो फिक्रा बचा, आर यू क्राइंग टुडे, इसको बयानिया में बदलें तो आर को अंदर ले जाएंगे, यू आर क्राइंग टुडे। अब इसका टेंस चेंज करो, यू सेकंड पर्सन की जगह क्या आएगा, सेकंड पर्सन आई, मी इधर आके क्या बन गया फिर आई। अब आर क्राइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में बदला, पास्ट कॉन्टिन्यूस, आई वॉज क्राइंग, टुडे किस में बदला, दैट डे में। सो देखो कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, फिर सुन लें। सेड टू की जगह क्या आ गया है, आस्क्ड, कॉमे की जगह क्या आ गया, इफ़ या वेदर नहीं आया, इंट्रोगेटिव वर्ड वाई था, वाई आ गया। ठीक है, उसके बाद बाकी जो फिक्रा बचा उसको हमने बयानिया में तब्दील किया, प्रोनाउन भी चेंज किया, टेंस भी चेंज किया, वर्ड्स भी चेंज किए। प्रोनाउन क्या चेंज हुआ है, इधर यू की जगह आई आ गया है, टेंस आर क्राइंग की जगह आ गया वॉज क्राइंग। ठीक है, और टुडे किस में तब्दील हुआ, दैट डे में। ठीक, एक और मिसाल, ही सेड टू मी what did he take from this room, what did he take from this room, what did he take from this room, इस कमरे से उसने क्या लिया। ठीक है, अब इसको देखें, और सवालिया निशान भी लगा हुआ है जो बाद में ख़त्म हो जाएगा। he asked me, कॉमे की जगह फिर इफ लगेगा, नो, ना इफ ना वेदर, what आ जाएगा। अब जब what इधर आ गया, पीछे फिक्र अब क्या बचा है, डिड ही टेक फ्रॉम दिस रूम। अब इसको हमने बयानिया करना है, तो क्या तरीका होगा, डिड खत्म और टेक टुक बन जाएगा, ही टुक फ्रॉम दिस रूम। अब तीनों तब्दीलियां करें, प्रोनाउन की भी, टेंस की भी, वर्ड्स की भी। ठीक है, ही थर्ड पर्सन है, ही रहेगा, डिड और ही टुक पास्ट इंडेफिनिट किस में तब्दील होगा, हैड टेकन, फ्रॉम ही रहेगा, दिस किस में तब्दील होगा, दैट में, और रूम ही रहेगा। तो कितनी तब्दीलियां आई, सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया, सेड टू की जगह क्या आ गया, आस्क, कॉमे की जगह व्हाट, और बाकी जो फिक्रा बचा उसको बयानिया में तब्दील किया, और सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन है वैसे ही रहेगा, टेक
टुक का पास्ट क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, हैड टेकन, फ्रॉम दिस किस में बदला, दैट में, और रूम रूम ही रहा। ठीक, ये तो थी बच्चों इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ। अब आ गया एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, और वो नोट ये है कि अगर फ़िक्रा दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो और एक फ़िक्रा हिस्सा सवालिया हो और एक हिस्सा बयानिया हो, या एक फ़िक्रा रिस्पेक्ट वाला हो और एक हिस्सा सवालिया हो, तो जो सवालिया वाला कानून है वो सवालिया वाले हिस्से के साथ लगेगा और जो बयानिया वाला कानून है वो बयानिया वाले हिस्से के साथ लगेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जब हम उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर हम सवालिया वाले के साथ सवालिया वाला कानून इस्तेमाल करेंगे, बयानिया वाले के साथ बयानिया वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि बयानिया तो रहते बयानिया है, सवालिया को भी हम बयानिया में तब्दील कर देंगे। ठीक है, लेकिन कानून अलग अलग तैयार करेंगे, दोनों हिस्सों को अलग अलग हम करके आपस में एंड के साथ जोड़ लेंगे। मिसाल से आपको समझ आएगी। ही सेड टू मी गुड आफ्टरनून, ही सेड टू मी गुड आफ्टरनून, वेयर वर यू द होल मॉर्निंग, तुम सारी सुबह कहाँ थे। गुड आफ्टरनून कहा और कहा सारी सुबह कहाँ थे, यानी शाम दोपहर हो गई है, तुम सुबह कहाँ थे। अब इसको हमने इनडायरेक्ट करना है, और आपको पता है गुड आफ्टरनून किस में चेंज होगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड नाइट। हमने क्या कहा था किस में चेंज होगा, हमने कहा था इसको ग्रीटेड में चेंज करेंगे। अब हमने क्या कहा, ही सेड टू मी की जगह आ जाएगा ही ग्रीटेड मी। गुड आफ्टरनून किस में बदल गया, ग्रीटेड में। ये हमने पार्ट 3 में पढ़ा है, यानी पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 54 में हमने पढ़ा। ठीक है, तो वो किस में बदल गया, गुड आफ्टरनून बदल गया ग्रीटेड मी। एंड अब आगे सवालिया, वेयर वर यू द होल मॉर्निंग, अब इसमें बदलेगा आस्क्ड में। एंड आस्क्ड, दोबारा नहीं कहना ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी, नो, मी एक ही दफ़ा लगना है, ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड। ठीक है, कुछ किताबें इस तरह में लिख देती हैं ही ग्रीटेड एंड आस्क्ड मी, लेकिन वो बेहतर नहीं है, बेहतर यही है ही ग्रीटेड मी, उसने मुझे सलाम किया, एंड आस्क्ड, और पूछा। फिर ये नहीं कहेंगे उसने मुझे सलाम किया और मुझसे पूछा, नो, एंड आस्क्ड, और पूछा। आगे पीछे देखो बाकी फिक्रा क्या है, वेयर वर यू द होल मॉर्निंग, इसको बयानिया करे, वेयर वर यू, वेयर क्या है अब सवालिया लफ्ज़, तो कॉमे की जगह क्या आ जाएगा वेयर, ये फोर्स्ड इंट्रोगेटिव है, वेयर आ गया। पीछे क्या है, वर यू द होल मॉर्निंग, तो बयानिया क्या होगा, यू वर द होल मॉर्निंग, तो यू सेकंड पर्सन, उसकी जगह मी आ गया, आई। अब देखो वर द होल मॉर्निंग, वर किस में तब्दील होगा, हैड बिन। वॉज वर हमेशा किस में तब्दील होता है, इज एम आर वॉज वर में तब्दील होता है, वॉज वर हमेशा हैड। ये सिंपल का फिक्र है, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, वेयर आई हैड बिन द होल मॉर्निंग, वो वैसे ही रहेगा द होल मॉर्निंग। तो देखो बच्चों कितनी तब्दीलियाँ आई इसके अंदर। इसमें सबसे पहली तब्दीली आई कि ही ग्रीटेड मी, सेट आफ्टरनून की जगह ग्रीटेड मी आ गया, और उसकी बजाय कॉमे की जगह हमने आस्क्ड लगा दिया। वेयर चूँकि सवालिया लफ्ज़ था वो वैसे का वैसे ही आ गया, और पीछे बचा यू वर द होल मॉर्निंग, वो बन गया वर यू द होल मॉर्निंग बन गया यू वर द होल मॉर्निंग, और उसका यू की जगह आई आ गया। वर हैड बिन में तब्दील हो गया, आई हैड बिन द होल मॉर्निंग। एक और मिसाल मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आई एम गोइंग टू टेल योर फादर, मैं तुम्हारे बाप को बताता हूँ। अब देखो आधा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सवाल, मैं तुम्हारे बाप को बताता हूँ बयान। सवाल को सवाल के अंदाज में करेंगे, बयान को बयान के अंदाज में करेंगे, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। सेड टू की जगह क्या आ गया, उसने मुझे पूछा, पहले सवाल है चूँकि ही आस्क्ड मी, और देखो व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट इसमें सवाली अल्फाज है वैसे ही आ जाएगा, कॉमे की जगह व्हाट आ गया, व्हाट आगे आर यू डूइंग हियर का बयानिया क्या होगा, यू आर डूइंग हियर। यू की जगह क्या आ गया, आई। अब देखो आर का पास क्या हो गया, वॉज या वर, तो यहाँ वॉज आ गया, आई वॉज डूइंग। हेयर किस में तब्दील हुआ, देयर। उसके बाद है कॉमा या सेमी कोलन, हम उसको ख़त्म करके उसकी जगह लगाएंगे एंड, क्योंकि एक और नया फिक्रा शुरू हो गया। एंड आगे आई एम गोइंग टू टेल योर फादर, एंड सेड। अब वो पिछले वीडियोस वाला यानी पिछला असर्टिव सेंटेंस वाला कानून लागू हो जाएगा। एंड सेड दैट ही वॉज
गोइंग टू टेल माई फादर। ही वॉज गोइंग टू टेल माई फादर। तो इसमें ये तब्दीली जो है वो आएगी। तो ये थे बच्चों कि जो फ़िक्रे, जब हम इनको सवालिया फ़िक्रों को, चाहे वो कुदरती सवालिया हो, नेचुरल इंट्रोगेटिव या फोर्स्ड इंट्रोगेटिव, उनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो ये तब्दीलियाँ उसमें आती हैं। ठीक, अब बच्चों हम आ जाते हैं कि अगर इन्हीं फ़िक्रों को ये हमें दिया ही इनडायरेक्ट गया, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। मैंने आपको बार बार पढ़ाया कि डायरेक्ट पूछा जाता है और कहा जाता है इनडायरेक्ट करें, लेकिन फ़र्ज़ करें इनडायरेक्ट दे दें सवालिया फ़िक्रा और कहें इसको डायरेक्ट करें, तो इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। वही तब्दीलियाँ जो पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जितनी तब्दीलियाँ हम करते हैं वो सारी हम रिवर्ट कर देते हैं। कि जिन बच्चों को डायरेक्ट को अगर इनडायरेक्ट करना आता है तो उनके लिए इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना कतई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वही रूल आपने वापस ले जाने, अनडू कर देने। मिसाल के तौर पे अगर फ़िक्रे में, अब चाहे कोई भी फ़िक्रा हो, सवालिया मतलब कुदरती सवालिया हो, मतलब फोर्स्ड इंट्रोगेटिव हो, कोई भी हो, किस तरह वो तब्दील होगा। सबसे पहले आस्क्ड को चेंज किया जाता है वापस किस में, सेड टू में। आस्क्ड को सेड टू में वापस तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है, इफ़, वेदर या इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर कुदरती सवालिया होगा तो इफ़ या वेदर लगा होगा, अगर फोर्स्ड इंट्रोगेटिव होगा यानी क्या के अलावा वाले फ़िक्रे होंगे फिर इंट्रोगेटिव वर्ड लगा होगा। ठीक है, वो ख़त्म कर दिया जाता है और वापस दोबारा क्या लगा दिया जाता है, कॉमा लगा दिया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन की तब्दीली, टेंस की तब्दीली या वर्ड्स की तब्दीलियाँ जो हम करते हैं उनको हम फिर वापस कर देते हैं। अगर दैट किया हो तो वापस दिस कर देंगे। ठीक है ना, अगर हमने पास्ट इंडेफिनिट किया तो वापस उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे। इसी तरह प्रोनाउन को भी वापस अपनी असल स्टेट में लेके आएंगे। इसमें सबसे मुश्किल चीज़ पिछले लेक्चर में बताई थी कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है प्रोनाउन का। ठीक है, सो प्रोनाउन की तब्दीली, टेंस की तब्दीली, टाइम से रिलेटेड जितने अल्फाज हैं उनकी तब्दीलियाँ वापस आ जाती। इन्वर्टेड कॉमास दोबारा लगा दिए जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास दोबारा लगा दिए जाते हैं। ठीक, और असर्टिव सेंटेंस जो हमने फ़िक्रे को बयानिया में बदला होता है उसको हम वापस सवालिया में बदल देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास भी लग जाते हैं और असर्टिव सेंटेंस इज वंस अगेन चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगता है और इन्वर्टेड कॉमास भी लगते हैं। अब इसमें टेंस का ख्याल रखना होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसको जब सवालिया करेंगे तो फिर डिड लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो सवालिया करते वक्त डू या डज लगाना पड़ेगा। जो हमने तब्दीलियाँ की हैं वो सारी की सारी वापस आ जाएंगी, रिवर्ट हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। ठीक है, अब मिसाल से देखें। मिसाल है, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। अब बड़े ध्यान से देखें, इसको जब हम डायरेक्ट करेंगे तो कैसे होगा। आस्क्ड की जगह आ गया सेड टू, ही सेड टू मी, ये तो क्लियर हो गया। व्हाट की जगह आ गया कॉमा, क्योंकि व्हाट है इंट्रोगेटिव वर्ड, वो व्हाट ने अंदर फिक्रे में चले जाना है। आगे है व्हाट, पीछे क्या बचा, व्हाट माई नेम वॉज। इसको वापस सवालिया की तरफ बदलें तो बन जाएगा व्हाट वॉज माई नेम। देखो ना, वॉज फिर आ गया सवालिया, व्हाट के बाद वॉज आना है, पहले सवालिया अल्फाज फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर बाकी फिक्रा। व्हाट वॉज माई नेम। अब तब्दीलियाँ करें, व्हाट ने व्हाट ही रहना है, वॉज किस में बदला, इज में। व्हाट वॉज माई नेम, व्हाट इज। अब माई देखो, माई फर्स्ट पर्सन है, देखो कि उधर फर्स्ट पर्सन कहीं कोई लगा हुआ है, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन ना, उधर लगा हुआ है मी फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब है, और मी कहाँ लगा हुआ है, टू की जगह, यानी ऑब्जेक्ट की जगह। तो साबित हुआ कि मी तब लग सकता है अगर यहाँ माई की जगह यूर लगा होता। फिर देखना यूर लगा हुआ है, तो अगर हम दोबारा उसको डायरेक्ट करें, इनडायरेक्ट करें, तो योर सेकंड पर्सन है, सेकंड की जगह सेकंड आना है। तो मी की जगह मी ने जब आना है तो इधर योर होना ज़रूरी है, योर। तो बन गया व्हाट इज़ योर नेम। अब दोबारा मैं करता हूँ, आस्क्ड की जगह क्या आ गया, सेड टू। कॉमे की जगह, व्हाट की जगह कॉमा आ गया, व्हाट फिक्रे में चला गया।
व्हाट माई नेम वॉज को हम सवालिया बनाएंगे, व्हाट वॉज माई नेम। अब हमने व्हाट को व्हाट ही रहने दिया, वॉज को वापस पीछे लाए, वॉज पास्ट इसको बना दिया, यानी पास्ट सिंपल इसको हम बना दिया प्रेजेंट सिंपल। व्हाट इज़, माई बदला योर में, क्योंकि माई सेकंड के साथ ताल्लुक था तो सेकंड पर्सन आना ज़रूरी है, तो योर नेम, द व्हाट इज़ योर नेम, और साथ सवालिया निशान आ गया। एक और मिसाल मैं पढ़ता हूँ। आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड इन दैट सिटी, कि वो शहर में कहाँ रहता था, वेयर ही लिव्ड। ठीक है, अब फिर दोबारा चेंज किया गई, आस्क की जगह सेड टू आ गया, कॉमा वापस लग गया, वेयर वापस अंदर फिक्रे में चला गया क्योंकि वेयर है सवालिया लफ्ज़, फिर अंदर चला गया। अब देखो वेयर रहेगा, वेयर ही। अब देखो ही लिव्ड इन दैट सिटी, पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब इसको जब बयानिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर लिव्ड, तो डिड ही लिव, सवालिया क्या होगा, ही लिव्ड इन दैट सिटी, वेयर को छोड़ देना, ही लिव्ड इन दैट सिटी, इसका सवालिया करें, डिड ही लिव इन दैट सिटी। अब डिड लग जाएगा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, डिड लग गया, डिड ही लिव इन दैट सिटी। अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, वेयर ही रहा, डिड डू में बदल गया, डू। अब देखो ही, अब ही देखो इधर क्या है, थर्ड पर्सन, उधर देखो थर्ड पर्सन क्या है, हिम, तो हिम, फिर इधर इसका मतलब है अगर यू होगा तो ही लगेगा, क्योंकि टू की जगह टू नहीं आना है, सेकंड पर्सन, तो ही की जगह आ गया यू। अब यू को देखो करके देखो, यू को जब अब चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, उसकी जगह हिम ने आना है, ही बन गया, तो साबित हुआ ही किस में बदला, यू में। यू लिव, लिव्ड पास्ट, उसको वापस प्रेजेंट में लेके आएंगे, लिव इन दैट किस में आया, दिस, इन दिस सिटी। तो कितनी तब्दीली आई देखो, कि आस्क की जगह सेड टू आ गया, उसके बाद वेयर ख़त्म हो गया, वेयर अंदर वापस चला गया और कॉमा लग गया, वेयर को इन्वर्टेड कॉमाज में हम ले आए, सवालिया निशान बहाल कर दिया, सवालिया फ़िक्रे को, बयानिया फ़िक्रे को वापस सवालिया में बदला, वेयर लगाने के बाद पीछे फ़िक्रा बचा था, ही लिव्ड इन दैट सिटी, तो बन जाएगा डिड ही लिव इन दैट सिटी। और उसका जब डिड पास्ट है तो प्रेजेंट करेंगे, तो डू, वेयर डू यू लिव इन दैट की जगह क्या आ जाएगा, दिस। ठीक, इसी तरह एक और मिसाल मैं देखता हूँ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिसालें। ही आस्क्ड हर वेरी रिस्पेक्टफुली, ही आस्क्ड हर वेरी रिस्पेक्टफुली वेदर शी वॉज गोइंग टू कराची बाय द ट्रेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक, अब ये देखो, ये फ़िक्रा बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ज़रा हाई लेवल का फ़िक्रा है, नहीं बच्चों मैट्रिक इंटर को नहीं आएगा, ये CSS वालों को आ सकता है, BS वालों को आ सकता है। तो इसमें आस्क की जगह फिर क्या आ गया, सेड टू, ही सेड टू हर। ठीक है, आगे है वेरी रिस्पेक्टफुली, तो जब औरत है और वेरी रिस्पेक्टफुली है, तो मर्द होता तो हम लगाते सर, और वेरी रिस्पेक्टफुली वापस बदल गया किसमें, मैडम, मैडम हो तो वेरी रिस्पेक्टफुली। ठीक है, ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में आ जाएगा मैडम, उसके बाद कॉमा, आगे वेदर ख़त्म, वेदर पीछे आ गया, कॉमा बाहर आ गया, शी वॉज गोइंग टू कराची बाई ट्रेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। सवालिया क्या होगा, वॉज शी गोइंग टू कराची। अब वॉज शी गोइंग, वॉज की जगह वॉज पास्ट है तो इसका प्रेजेंट क्या हो गया, आर। अब देखो शी, वहाँ कौन है, हर, फिर देखें हर कब आ रही है, ऑब्जेक्ट की जगह, सेकंड की जगह सेकंड, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यू। आर यू गोइंग, गोइंग ही रहेगा, कराची कराची रहेगा, बाय द ट्रेन वही रहेगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग किस में बदल गया, टुमारो, द नेक्स्ट मॉर्निंग किस में वापस बदला, पीछे आया टुमारो। तो देखो कितनी तब्दीलियाँ आई हैं फिर, कि आस्क्ड की जगह सेड टू आ गया, रिस्पेक्टफुली मैडम में बदल गया, लेकिन वो फिक्रे के अंदर चला गया इन्वर्टेड कॉमाज में, वेदर ख़त्म हो गया और कॉमा लग गया रिपोर्टिंग स्पीच के बाद। उसके बाद जो बचा, शी वॉज गोइंग टू कराची, सवालिया क्या होगा, वॉज शी गोइंग टू कराची, और इसका टेंस जब वापस लाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, आर यू गोइंग टू कराची बाय ट्रेन टुमारो। ठीक, एक और मिसाल मैं आपके सामने दूंगा, दे आस्क्ड मी, बल्कि दो एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, और दे आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड बिन वर्किंग
इन दैट ऑफिस सिंस 1990। यानी दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उसे पूछा, इफ़ ही हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस 1990। अब देखो फिर वही तब्दीली होगी, दे आस्क्ड बन गया सेड टू हिम, दे सेड टू हिम, इफ ख़त्म हो गया, कॉमा आ गया, पीछे क्या बचा, ही हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस 1990। इसका सवालिया क्या होगा, हैड ही बिन वर्किंग ना, ही हैड बिन वर्किंग, हैड बाहर आएगा, बिन नहीं बाहर आएगा, हैड ही बिन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस 1990। तो हैड अब टेंस वापस आना है, हैड पास्ट है, किस में चेंज होगा, प्रेजेंट में, हैव। अब ही फिर देखो, उधर देखो हिम और इधर ही, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की जगह है, टू की जगह टू, तो इसका मतलब यहाँ क्या फिर होना ज़रूरी है, सेकंड पर्सन। तो इफ़ यू हैव यू बिन, बिन वैसे रहेगा, वर्किंग वैसे रहेगा, इन दैट किसमें बदला, दिस ऑफिस सिंस 1990। फिर सुन ले, आस्क्ड की जगह आ गया, क्या आ गया, सेड टू, उसके बाद इफ़ की जगह आ गया कॉमा, इफ ख़त्म हो गया, पीछे क्या बचा, ही हैड बिन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस 1990। इसका सवाल यह क्या होगा, हैड ही बिन वर्किंग। तो हैड जो है वो अब जब टेंस चेंज करेंगे तो हैड का प्रेजेंट क्या होगा, हैव। ही की जगह आ गया यू, क्योंकि ही और उधर हिम, सेकंड की जगह सेकंड नहीं आना है, तो इसका मतलब सेकंड पर्सन होना ज़रूरी है इसमें, यू बिन वर्क। इसे मैंने आपको रूल बताया था, वन की जगह वन, टू की जगह टू। तो देखो ना, जब टू होता है तो फौरन पता चलता है यहाँ यू आना है, यू बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस बन जाएगा दैट ऑफिस, सॉरी दैट ऑफिस बन जाएगा दिस ऑफिस सिंस 1990। ठीक, एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, द डॉक्टर इंक्वायर्ड ऑफ हर वेदर शी हैड टेकन दैट मेडिसन द प्रीवियस डे। द डॉक्टर इंक्वायर्ड ऑफ हर, डॉक्टर ने उससे इंक्वायर किया, पूछा, वेदर शी हैड टेकन के आया, उसने ली है, द मेडिसन द प्रीवियस डे, मेडिसिन ली थी प्रीवियस डे। अब इसका हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड किस में बदल जाएगा, सेड टू की जगह, तो हो जाएगा डॉक्टर सेड टू हर, वेदर ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह कॉमा आ जाएगा, उसके बाद है शी हैड टेकन दैट मेडिसन द प्रीवियस डे। अब शी हैड टेकन का सवाल यह क्या होगा, हैड बाहर आ जाएगा, हैड शी टेकन द मेडिसन द प्रीवियस डे। उसका प्रेजेंट क्या होगा, अब प्रेजेंट क्या होगा, हैड शी टेकन, ध्यान से करें, हैड शी टेकन, पास्ट, ये बड़ा ध्यान से फिक्रा, बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा, हैड शी टेकन पास्ट परफेक्ट, किसमें ये नहीं कर देना हैड है तो इसको हैव बना देना, नो, प्रेजेंट परफेक्ट वो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो इसको चूंकि ये फिक्रा था पास्ट परफेक्ट का, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिक्र है, ये बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है और आ भी सकता है। ठीक है, तो और ये बड़ी क्लासेस के लिए, तो क्या बन जाएगा, शी हैड बीन टेकन द मेडिसिन द प्रीवियस डे, वेदर ख़त्म हो गया, तो इसका सवालिया क्या होगा, हैड शी टेकन, और हैड शी टेकन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, बस ये फ़र्क याद रखना है आपने। तो क्या होगा, डिड यू टेक दैट मेडिसिन किस में बदल जाएगा, दिस मेडिसिन, और द प्रीवियस डे बदल जाएगा येस्टरडे। से देखो कितनी तब्दीलियाँ आई, मैं फिर बोलता हूँ, द डॉक्टर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड की जगह आ गया सेड टू हर, वेदर, अब वेदर ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह कॉमा आ गया, शी हैड टेकन दैट मेडिसिन द प्रीवियस डे, उसका आ जाएगा हैड शी टेकन द मेडिसिन द प्रीवियस डे। तो हैड पास्ट इंडेफिनिट है, इट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और डिड, और देखो ना फिर उसी तरह शी, उधर देखो क्या है, हर, टू की जगह टू, यू, तो डिड यू टेक प्रेजेंट हो जाएगा, डिड यू इन्फिनेटिव आ गई, डिड यू टेक दैट मेडिसिन बन जाएगा दिस मेडिसिन, और प्रीवियस डे बन जाएगा येस्टरडे। ठीक, सो ये बच्चों देखो, इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स इसीलिए दी हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कंफ्यूज कर सकती है स्टूडेंट्स को। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और पिछली वीडियोस की तरह इनको भी आप पूरी तवज्जो के साथ देखें, पूरी तवज्जो से देखें, मिसालों के साथ देखें, रिवाइंड कर करके देखें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, समझ भी आ रहे होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी किया करें और उसके नीचे कमेंट्स भी दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें इनकरेज करते हैं। जब बंदा इनकरेज होता है, अगर थोड़े से कमेंट होंगे तो बंदा इनकरेज नहीं होता। कमेंट्स दिया करें, और अपनी कोई राय भी देना चाहें तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके अपनी कोई राय भी दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहें पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।